लड़की को पता चला कि उसके पति का अफेयर चल रहा है। इतना ही नहीं, दूसरी महिला गर्भवती है। अपने पति के व्यभिचार का सबूत इकट्ठा करने के लिए पत्नी शराब में सामग्री मिलाती है, फिर इसे अपने पति को दे दें। उस आदमी ने कुछ देर पहले ही सारी शराब पी ली। दवा से वो बेहोश हो गया। पत्नी ने पति का फोन लिया और पासवर्ड खोल लिया। सबसे पहले पत्नी ने उसका खाता देखा। खोजे गए परिणाम केवल 2000 थे। जब तक उसे पता नहीं चला, ये पता चला कि उसके पति ने वर्षों से जो भी पैसा जमा किया था वो अपने प्रेमी को हस्तांतरित कर दिया गया है। बेटी को उसकी दुष्ट दादी ने घर से निकाल दिया। बुखार होने पर पति बाहर अपनी प्रेमिका के साथ डेट पर चला गया। पत्नी गुस्से में थी। वह स्थानांतरण लेनदेन की तस्वीरें लेती है, बाद में तलाक के लिए मुकदमा करना, फिर पति को ऊपर खींचें। अगले दिन उस आदमी को पता चला कि उसका पूरा शरीर दुख रहा था और उसका चेहरा सुन्न हो गया था। पत्नी से पिटना भूल गया और अब लड़की ने एक वकील से अपॉइंटमेंट ले ली है। अपने पति को तलाक देने की तैयारी शुरू करें। अप्रत्याशित रूप से जिस वकील के आने की उसने व्यवस्था की, वो कॉलेज में उसका पहला प्यार टैन ट्रैच था। पता चला कि दोनों के बीच कॉलेज में संबंध थे। फिर क्योंकि टैनजी ने अचानक स्कूल छोड़ दिया, जिसके कारण वे एक दूसरे को मिस करने लगते हैं। लड़की ने टैनजी को स्थिति बताई और उसे सबूत दिखाओ। अप्रत्याशित रूप से ये दृश्य उसकी सास ने पकड़ लिया। अपनी बहू को किसी दूसरे मर्द के साथ अंतरंग होते हुए देखना। दुष्ट सास ने अपने फोन से एक तस्वीर ली। लड़की के काम खत्म कर घर जाने का इंतजार कर रहा था। सास बहुत देर से लिविंग रूम में इंतजार कर रही थी। उन्होंने फोटो निकाली और अपनी बहू से सवाल किया। उससे पूछे कि क्या उसने कुछ शर्मनाक किया है। हम उन्हें यह नहीं बता सकते कि हम स्वयं एक वकील की तलाश कर रहे हैं। पता चला कि मेरी माँ इस बारे में बात कर रही थी। माँ, क्या तुम भूल गई हो? यह आपका चचेरा भाई टैन ट्रैच है। शादी में आप दोनों अभी भी शराब पी रहे थे। चचेरा भाई, ऐसे घनिष्ठ चचेरे भाई, यहाँ तक कि एक दूसरे का हाथ भी। यह वो है जो मेरी हथेली पड़ रहा है। देखिए क्या आपकी जिंदगी में किसी और का आशिक बनेगा। माँ, आपने गलत समझा। पत्नी, मुझे यकीन है तुमने गलत समझा। क्रोधित मत होइए। सबसे पहले चावल खाएं। मैं नहीं खाऊंगा। अपनी माँ की आंखों में खटकने से बचें। मैं अभी भी वापस काटना चाहता हूँ। मूर्ख बेटे, टैनथू ने कहा कि उसने व्यभिचार नहीं किया है। क्या आपको विश्वास था कि वो व्यभिचार नहीं करेगा? इसके और भी चाहने वाले हैं। मुझे कार, घर या मुआवजे के पैसे से कोई पैसा नहीं मिलेगा। तब तक मैं बस रो सकता हूँ। साथ ही कोई मुआवजा मिलेगा या नहीं? माँ से कहना, भविष्य में व्यभिचार का जिक्र न करना। मुझे डर है कि टैनथू मुझ पर संदेह करता है। इसके अलावा मैं किसी ऐसे बाहरी व्यक्ति की तलाश कर रही हूँ जो पहले से ही 3 महीने की गर्भवती हो। लड़का हुआ। बहुत अच्छा। इसलिए मुझे उससे कहना होगा कि वो घर जाए और उसके लिए कुछ स्वादिष्ट खाना बनाए। गर्भवती महिलाओं को अपने शरीर का पोषण जरूर करना चाहिए। जब मैं नगुये नगुये से गर्भवती थी, उन्होंने ये भी कहा कि पोषण लोगों को धोखा दे रहा है। लेकिन हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक टैनथू घर नहीं आ जाता। मैं उसे यहाँ ले आया। माँ ने इसे मेरे लिए गुप्त रखा। अगर मैंने उसे बता दिया तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। इसे गुप्त रखो, मैं जानता हूँ। माँ इसे गुप्त रखेंगी। माँ का एक पोता है। खाओ माँ। सौभाग्य से माँ ने मुझे बीमा धन के बारे में याद दिलाया। मैंने उससे ये भी पूछा कि वो असली है या नहीं। ये हमें धोखा देने का साहस करता है। माँ उसे पीटेगी। हाँ, इसे खाएं। सुनिए, ये मैं हूँ। तो ये बात है। पहले मैंने तू डोन को ये कहते सुना था कि मेरे पिता को मुआवजे के रूप में 2 मिलियन मिले थे। उसने मुझे इन 2 मिलियन के लिए 500,000 दिए। अब उसे शक है कि ये 2 करोड़ असली है या नकली। इसलिए मुझे चाहिए कि आप मेरे लिए एक दस्तावेज बनाएं। ये मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे विश्वास दिलाने में अभी भी थोड़ा और प्रयास करना पड़ता है। मैं दस्तावेज पर संपर्क विधि लिखूंगा। किसी प्रभारी की व्यवस्था करें। बहुत अच्छा।
आप अभी भी विचारशील हैं। मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। कुछ नहीं, मैं कल दस्तावेज लेने आऊंगा। ठीक है, अलविदा। डोंग से। तू डोंग। माँ। डोंग से। माँ। पत्नी, तुम क्या कर रही हो? अभी भी माँ पर गुस्सा है? नहीं, मैं 2 दिन के लिए बाहर जाकर आराम करना चाहता हूँ। एक गर्मजोशी भरा परिवार अनुकूल होता है। मुझे लगता है कि मुझे और मेरी माँ दोनों को शांत होने की जरूरत है। यह आवश्यक रूप से असंभव नहीं है। बाहर जाना भी अच्छा है। मेरे पास तुम्हें कॉल करने के लिए कुछ है। हाँ, ठीक है पतिदेव, मैं जा रही हूँ। माँ, टैंथू चला गया है। मैं जीआई का यहाँ वापस स्वागत करना चाहता हूँ। आपको कैसा लगता है? माँ कुछ स्वादिष्ट खाना बनाने चली गई। हाँ हाँ, मैं पहले उसे लेने जाऊंगा। हाँ, बस ऐसे ही। चलो भी। और खा। गियाई, अब मैं एक बेटे की माँ बनने वाली हूँ। आप तू परिवार के महान सेवक हैं। अब तुम बस अच्छा खाओ और अच्छा पियो। तू डोंग। हाल ही में मुझे नौकरी खोजने के लिए पैसे का उपयोग करने की आवश्यकता है। बच्चे को जन्म देने के लिए भी बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। हाल ही में उन्हें परेशानी भी हो रही है। मैं अपने पालन पोषण के लिए केवल तू डोंग पर निर्भर नहीं रह सकता। गियाई, आप काम पर नहीं जा सकते। अगर काम पर जाते समय कुछ हो जाए तो क्या होगा? या इस तरह, मेरे पास 100,000 युआन हैं, मैं इसे कल निकाल लूंगा। अब आप निश्चिंत हो सकते हैं। अच्छा खाएं। तुम्हें ये प्रिय भतीजा देना ठीक है। इस पैसे को धोखा देना वाकई आसान है। यह सही है जीआई, अब आप निश्चिंत हो सकती हैं कि आप गर्भवती हैं। पैसों को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो मैं तुम दोनों की बात सुनता हूँ। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। याद है जब मैं गर्भवती थी और मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी? तो डोंग ने अभी अभी स्कूल से स्नातक किया है और उसका वेतन अधिक नहीं है। उस समय हम दोनों के पास पैसों की सबसे ज्यादा कमी थी। लेकिन वो व्यक्ति जो आपकी सास है वो आपको कोई पैसा नहीं देगा। मैं अब भी चाहता हूँ कि तुम उसकी सेवा करो। उसने अपने प्रेमी की सेवा करने के लिए अच्छा खाया और अच्छा पिया। और उसे 100,000 दो। इसके अलावा यह मेरे बच्चे के कमरे में है। वे वास्तव में लोगों पर बहुत अधिक अत्याचार करते हैं। ये ठीक है माँ। वे मुझ पर कर्जदार हैं, मैं उनसे 10 गुना कर चुकाना चाहता हूँ। हेलो शिक्षक, क्या सुश्री टैंथू यहाँ है? एक एक्सप्रेस डिलीवरी है जिसके लिए उसे हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। मैं उसका पति हूँ, मुझे हस्ताक्षर करने दो। यहाँ हस्ताक्षर कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद देना। जल्दी देखो क्या है? बीमा समझौता। देखना क्या है? ये मुआवजा है। टैंथू के पिता से 2 मिलियन। ऊपर एक फोन है, कृपया पूछें। जल्दी करें, जल्दी कॉल करो। नमस्ते, मैं टैन से पूछना चाहता हूँ। विन एक्वेन, 2 करोड़ का मुआवजा। नमस्ते, बीमा निपटान आवश्यकताओं के अनुसार श्री टैन विन एक्वेन का मृत्यु बीमा 2 मिलियन है। पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया अपनाएं और इसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।
वास्तव में 2 मिलियन हैं। ये 2 मिलियन आ गए हैं। मैं इसे अपने प्यारे पोते को दूंगा। माँ, इसे जल्दी से दूर करो। जाना। गुरु नहीं, अब और मत देखो। बस और गुस्सा। ये ठीक है, माँ। सौभाग्य से इस कैमरे ने मुझे बताया कि ली अन लैन के पास अभी भी 100,000 हैं। मैं उसे बनाना चाहता हूँ, ये पैसे मुझे दे दो। आप घर पर हैं? क्या इस बार आपका मूड बेहतर है? माँ इतनी अजीब क्यों है? सिर दर्द। जल्दी से खाने के लिए अपना सामान नीचे रख दो। माँ ने अभी अभी इसे खत्म किया है। मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। बस इसे मत खाओ। चैंथू, बहुत सारा सोना खरीदा, है ना? पत्नी, इसमें काफी पैसा खर्च होना चाहिए, है ना? 100,000 से भी ज्यादा। लेकिन मैंने इसे नहीं खरीदा। यह मेरी माँ ने मुझे दिया था। इसे जल्दी से दूर रखो। लानत है तुम पर। तुम गहने कहाँ छिपा रहे हो? दिन भर मेरे बेटे को धमकाना। मुझे ये सारा सोना तुम्हें बेचते हुए देखो। जाओ लेले को ढूंढो। पहले ये सोना बेचो। तुम वापस क्यों आए? क्या आपने अपनी माँ से इस पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहा? मेरी माँ घर पर नहीं है। माँ बाहर जाने वाली थी। माँ, मैं कुछ खाना खरीदने जाना चाहता हूँ। आप माँ द्वारा अभी अभी खरीदे गए नाश्ते के भोजन को क्यों याद करते हैं? अब फिर जाओ। तू डोंग को मछली खाना पसंद है। माँ उसके लिए मछली खरीदने गई। बस इतना ही माँ, एक पल मेरा इंतजार करो। मैं माँ के साथ जा रहा हूँ। मैं अपना सामान लेने जाऊंगा। ऐसा न करें। नमस्ते, मेरे घर में एक चोर है। माँ, माँ, हमारे घर में एक चोर है। इसकी चोरी कैसे हो सकती है? चोर क्यों है? सोने के आभूषण चले गए। मुझे तू डोंग से पूछने दो। ये तू डोंग कैसे हो सकता है? तू डोंग मेरे साथ आ रहा है। असंभव। इसके अलावा अगर वो आपकी चीजें लेता है तो वो आपको बताएगा। जरूर कोई चोर है। क्या मैं इसे कहीं छोड़कर भूल जाऊंगा? मैंने इसे अभी छोड़ा था, मैं कैसे भूल सकता हूँ? इस मामले को अभी भी पुलिस को सूचित करने की आवश्यकता है। उस छोटी सी बात की भी सूचना पुलिस को अवश्य देनी चाहिए। माँ, कृपया इसे ढूंढने में मेरी मदद करें। आप इसे छोटी बात क्यों कहते हैं? 1 लाख से भी ज्यादा। आप किसे मूर्ख बना रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा 10,000 ही है। पुलिस यहाँ है। पुलिस वाला। पुलिस वाला, आखिरकार आप लोग आ गए। जल्दी अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। पुलिस वाला, मेरे घर में एक चोर है। बैग में 1 लाख से अधिक के आभूषण थे। आपको इसे देखने जाना चाहिए। चिंता मत करो, हम पहले स्थिति का सत्यापन करते हैं। ठीक है, मैं तुम दोनों को अंदर ले जाऊंगा। यहीं रहो। चलो, हम भी देख लें। तुम मुझे क्यों घसीटते रहते हो? पुलिसकर्मी, वहाँ पर। वो सफेद बैग। आप किस लिए आए थे? मस्ती करो। प्रिय पड़ोसियों, मेरे सोने के आभूषण, मैंने इसे कमरे में अपने बैग में रख दिया है और मुझे ये कहीं भी नहीं मिल रहा है। तुम्हें ध्यान से याद रखना होगा कि मेरे जैसा मत बनना। तू परिवार की बहू, अधीर मत होइए। मैं तुमसे कहता हूँ, चोर अवश्य पकड़ा जाएगा। तंथु, मैं देख रहा हूँ कि आपकी खिड़कियाँ क्षतिग्रस्त नहीं हैं।
क्या ये चोरी घरेलू चोरी हो सकती है? जैसा आपने कहा, अजीब है, कौन चोरी करता है, कौन चोरी करता है? हमारे अपार्टमेंट की सुरक्षा अत्यंत उच्च है। इसकी चोरी कैसे हो सकती है? सही, खिड़कियां अभी भी अच्छी हैं। कौन जानता है कि घर में किसने चोरी की? ऐसा नहीं लगता कि घर में चोरी हुई है। उसने ध्यान से सोचा कि कहीं उसने इसे गलत जगह तो नहीं रख दिया है। मैंने वास्तव में इसे गलत स्थान पर नहीं रखा। मैं अपनी इच्छानुसार बहुमूल्य चीजें कैसे खो सकता हूँ? पुलिस वाला, अगर किसी ने सचमुच इसे चुरा लिया तो क्या इसमें कई साल लगेंगे? यदि मामला 1 लाख से अधिक का हो तो कम से कम 3 वर्ष अवश्य विचार करना चाहिए। इतना ही। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? माँ, मैं रात का खाना बनाने जा रही हूँ। माँ, देखो देखो देखो, गहने बाहर गिर गए। आपको और क्या कहना है? ये सच है कि घर में एक चोर ने ऐसा किया। शायद ये सिर्फ इस जगह से चोरी नहीं है। ये सब बाहर निकालो ताकि पुलिस को तलाशी न लेनी पड़े। माँ, मेरे गहने 1 लाख से भी अधिक के हैं, केवल यही क्यों बचे हैं?